सब, आई होप हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे। तो फिर से आ चुकी हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, और मेरा ब्लॉग चालू हो रहा है शाम के 5 बजे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे माता की व्रत की कहानी सुननी है। तो बस कथा की तैयारी करते हैं, उससे पहले मैं बना लेती हूँ शाम की चाय और बच्चों को दे देती हूँ दूध, ताकि मैं जब तक कहानी सुनूँ तब तक एकदम फ्री रहूँ। उसके बाद मैं कहानी की तैयारी करूँगी, जो आप देख लेना कि मैं किस तरह दशा माता के व्रत की कहानी और तैयारी करती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइज मैं आ गई हूँ रसोई में और चढ़ा दी हूँ एक साइड चाय, और दूसरी साइड दूध भी बन के कंप्लीट हो चुका है और चाय भी बन चुकी है। तो चाय को छान लेते हैं, और यहाँ पे दूध गर्म था तो मैंने इसमें बच्चों के लिए दूध ठंडा किया और बच्चों को भी दूध दे के काम करा कंप्लीट। साथ में दे दिया था बिस्किट। तो यहाँ पे स्नोई है ना, थोड़ी नाराज़ हो रही है कि मम्मा भैया को तो दे दिया दूध बिस्किट, मुझे कुछ नहीं दिया। तो इनके साथ चल रही है स्नोई की मस्ती कि भैया मुझे भी दे दो, भैया मुझे भी दे दो। तो चलो मैं भी रसोई में आके चाय पी लेती हूँ और फिर करते हैं कंटिन्यू पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कहानी सुनने के लिए रखा है पाटा, और भिगोई है थोड़ी सी गार, क्योंकि गार से ही हमें 10 मुंह का वो चोका लगाना है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा सूत, हल्दी, और आदित्य की हेल्प से मैं 10 तार का बना रही हूँ। यहाँ पे डोरा दशा माता का 10 तार का ही डोरा होता है ना। तो यहाँ पे अपना डोरा बन के हो चुका है कंप्लीट, और एक छोटा सा मैं गणेश जी का भी डोरा बनाऊंगी जो होगा 5 तार का। फिर मैंने गणेश जी की डोरी में 5 गांठ मारी और मेरे में भी 5 गांठ मारी, क्योंकि मेरी डोरी में 10 गांठ मरेगी, पर पहले कहानी सुनने से पहले 5 गांठ मारी जाती है, और कहानी सुनने के बाद में 5 गांठ और मारी जाती है। तो ऐसे करके 10 गांठ होती है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कलश, और इस तरह का मैंने चौका बनाया है पाटा पे 10 मुँह का। और यहाँ पे मैंने जो भी सामग्री ली है ना गाइज, वो सब आप देख लेना। यहाँ पे धूप दीप जो भी आप ले सको, दोनों भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे धूप ही ली है। सारी मैंने सामग्री एक साथ रख ली है ताकि बाद में कोई भूल ना हो। यहाँ पे मैंने गणेश जी का डोरा भी रख लिया हल्दी में रंग के, और मेरा दशा माता वाला डोरा भी रख लिया। उस सब में मैंने 10-10 आँखें रख दिए हैं जो कि। और अब मैं यहाँ पे स्वस्तिक बनाऊँगी। स्वस्तिक कंप्लीट है अपना। अब मैं अक्षत का पाटा गणेश जी को देकर गणेश जी को बिठाऊंगी। और अब मैं जला रही हूँ धूप यहाँ पे, और फिर गणेश जी को करेंगे तिलक स्नान वगैरह। तो यहाँ पे स्नान हो रहा है गणेश जी का, फिर इनको कपड़े चढ़ेंगे, और बाद में यहाँ पे पाटे पे भी मैं चारों कोणों पे बिंदी लगाती हूँ। फिर इस कलश के मैं स्वस्तिक बनाऊंगी। और यहाँ पे गणेश जी को वस्त्र चढ़ रहे हैं, गुड़ का भोग लग रहा है, तिलक हो रहा है, और फिर मैं मेरे खुद के भी तिलक लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने कुछ पूजा की तैयारी की थी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब यहाँ पे मैं काजल, मेहंदी और रोली तीनों की, मतलब 10 हो जो घर है ना बने हुए, तो इनमें बिंदी लगाऊंगी। तो ये आप देख सकते हो, काजल रोली की लगा दी, अब मैं मेहंदी की लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये जो चांदी की आपको दिखा रही हूँ ना, ये ही मेरे डोरी में है ना दशा माता वाली में डलेगी अभी कहानी सुनने के बाद, और ये वाली मैं कहानी सुनूंगी यहाँ से। तो अब मैं करती हूँ कहानी स्टार्ट, तो आप भी सुन लीजिए मेरे साथ में। ओके। राजा नल की रानी बेस तो बंद होकर लाई, तो वो बदल गया था। रानी ने सोचा इतनी धनी कौन है जो मेरे जैसे ही कपड़े पहन। सो गाइज आपने सोचा होगा मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी। कहानी ना बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि वे ये वाली मैं कहानी सुनी हूँ। तो यहाँ पे मेरी कहानी सुन सुना के मैं हूँ कंप्लीट। और अब मैंने ये 5 गांठ और मार के धागा पहन लिया है गले में, क्योंकि अब मुझे देनी है परिक्रमा, जो धागा पहन के ही देते हैं। तो यहाँ पे कहानी तो हो गई कंप्लीट। अब मैं ये किताब रख दूँगी साइड में, और अब दूंगी मैं 10 परिक्रमा। जो मैंने 10 आँखें रखे थे ना मेरे डोरे के पास, तो डोरा तो मैंने गले में पहन लिया, और वो 10 आँखें लेकर मैं 10 परिक्रमा दूंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल तो नहीं दिखा रही हूँ, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ परिक्रमा, और ये हर एक परिक्रमा के बाद में एक आँखा मैं यहाँ मेरे आसन से ही लोटे पे डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ दशा माता की पूजा और व्रत। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ दशा माता से आशीर्वाद कि मेरी पूरी साल बहुत अच्छे से धूमधाम से आए, और अगली साल में और भी धूमधाम से व्रत मनाऊँ। तो यहाँ पे पूजा हो गई कंप्लीट। फिर ये जो गणेश जी का धागा था ना, ये मैंने बांधा है कर्तव्य के हाथ पे। तो इसकी इच्छा होगी 5 दिन 7 दिन जितने दिन बांध लेगा, और फिर गणेश जी के चढ़ा देगा। फिर हो गई थी शाम, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा भी कर देती हूँ भगवान की। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लग गई थी।
तो गाइस मैंने दशा माता की कहानी सुन ली है और तैयारी मैंने कैसे करी थी जो आपने देखी थी, और भगवान की पूजा भी मैंने कर दी है। और अब मैं बनाऊंगी खाना, कढ़ी और आलू की सब्जी वगैरह बना दूंगी, और साथ में कुछ मीठा वगैरह हो जाएगा। तो जो भी मैं बनाऊंगी वो भी आपको दिखा दूंगी। तो अब मैं लगती हूँ रसोई में। ये लोग क्या कर रहा है लेकिन खाने की वजह से तो गाइस खाना बन चुका है और अब मैं खाने वाली हूँ खाना। सबको खाना खिला दिया है और अब सिर्फ गैस साफ करनी है और थोड़े से बर्तन बचे हैं जो करने हैं। तो खाना खाने के बाद मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।